एक दिन माओ हनोका को टीवी खोल देने को कहता है। उसे अपना फेवरेट टीवी शो देखना है। हनोका ठीक है कहकर जैसे ही टीवी खोलती है तभी टीवी में हॉरर शो चल रहा होता है। भूत को देख माओ काफी डर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तभी शिन वहाँ पर आता है। उसके पूछने पर कि क्या हुआ, माओ कहता है कि पापा मैं काफी डर गया हूँ। तभी हनोका शिन को बताती है कि एक्चुअली टीवी पर हॉरर शो चल रहा था, जिसे देख माओ काफी डर गया। पर माओ अब घबराने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा फेवरेट टीवी शो ऑन कर दिया है। बाद में माओ के थोड़ा शांत होने पर शिन कहता है तो माओ डेविल होने के बावजूद भूतों से डरता है। इस पर हनोका कहती है माओ बहादुर तो है पर भूतों से थोड़ी उसकी फट जाती है। माओ उदास होते हुए कहता है कि मैं भूतों के इस डर से बाहर निकलना चाहता हूँ। इस पर शिन कुछ सोचते हुए कहता है शायद जिस दिन तुम एक सच्चे भूत से मिलो तब तुम्हारा ये डर खत्म हो जाएगा। ये सुन माओ भूतों के बारे में सोचने लगता है और फिर से डर कर रोने लगता है। हनोका उसे चुप कराती है। तभी शिन कहता है माओ कल तुम पेपे को उसके घर छोड़ने के लिए डेविल वर्ल्ड जा रहे हो, क्यों? ये सुन माओ काफी खुश हो जाता है। वो पेपे के घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। अगले दिन नर्सरी में प्रिंसिपल और बच्चे सभी पेपे को घर छोड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों को पता नहीं कि वहाँ कैसे जाना है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि डेविल वर्ल्ड का रास्ता मुझे पता है, हम वहाँ पर पैदल चलकर जाएंगे। इस दुनिया में कई ऐसे पोर्टल हैं जिसके जरिए हम जल्दी ही डेविल वर्ल्ड में पहुँच सकते हैं। फिर वे रास्ते में बने हुए एक गटर के ढक्कन को दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है। वे सभी उसी से होते हुए जाने लगते हैं और एक दरवाजे पर पहुँचते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि यही वो दरवाजा है जिसे पार करके हम सीधे डेविल वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे। पर प्रिंसिपल जैसे ही दरवाजे की चाबी के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं तो पाते हैं कि चाबी तो वहाँ नहीं है, शायद यह उनसे कहीं खो गई है। वे काफी निराश हो जाते हैं। फिर माओ उनसे पूछता है तो क्या अब हम पेपे के घर नहीं जा सकते? इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि एक और रास्ता है लेकिन वो थोड़ा लंबा है। फिर वे लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। संकरी गुफा से होते हुए पहाड़ों पर चढ़कर खतरनाक रास्तों से जूझते हुए आखिर में वे एक झील के करीब पहुंचते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस झील को पार करने पर हम पेपे के घर तक पहुंच जाएंगे। तभी उस झील से एक डेविल कछुआ निकलता है जो कि उनकी सवारी है। प्रिंसिपल खुश होकर चिल्लाते हुए उस कछुए पर चढ़ने की कोशिश करते हैं पर वह कछुआ उन्हें एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। टीचर कहती है कि शायद उस कछुए को ज्यादा आवाज पसंद नहीं, हमें चुपचाप रहकर उस पर सवारी करनी होगी। फिर वे शांत होकर धीरे धीरे कछुए पर चढ़ने लगते हैं और वो कछुआ उन्हें झील के पार ले जाने लगता है। तभी सामने से एक बड़ी सी वेल निकलती है और कछुए सहित उन सबको निगल जाती है। शायद ये डेविल वर्ल्ड में जाने का एक प्रोसेस है। फिर वो वेल अपने ब्लो होल से पानी बाहर निकालने लगता है जिसमें वे सभी भी बाहर छिटक जाते हैं और उसी दरवाजे पर वापस पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। इसे देख वे सभी काफी भौचक्के हो जाते हैं और निराश भी। लेकिन तभी वो दरवाजा अंदर से खुलने लगता है। ये किसी पेपे जैसे दिखने वाले जीव ने खोली है। उसे देख सभी चौंक जाते हैं। तभी पेपे खुश होते हुए उसे अपनी भाषा में कुछ कुछ कहने लगता है। प्रिंसिपल ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं कि ये पेपे के ग्रैंडफादर हैं और ये डेविल वर्ल्ड में हमारा स्वागत कर रहे हैं। फिर वे सभी दरवाजे को पार कर डेविल वर्ल्ड में चले जाते हैं। यहाँ का नजारा देख बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। यह तो बिल्कुल ह्यूमन वर्ल्ड जैसा ही है। फिर प्रिंसिपल बच्चों को पेपे का घर दिखाते हैं जो कि उनके साइज के हिसाब से काफी बड़ा घर था। घर के अंदर प्रवेश करने पर पेपे की ग्रैंड मदर उन सभी का स्वागत करती है। वे सभी भी उन्हें गुड आफ्टरनून कहकर ग्रीट करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल पेपे की भाषा को ट्रांसलेट कर रहे हैं। पेपे की ग्रैंड माँ उन्हें टोरा कीची का ख्याल रखने के लिए थैंक्स करती है। प्रिंसिपल और टीचर को समझ में नहीं आता कि ये टोरा कीची कौन है। तभी पेपे अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मेरा नाम ही टोरा कीची है। बच्चे इसे सुन थोड़ा अजीब रिएक्शन देते हैं। उन्हें लगता है कि पेपे पर यह नाम बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। तभी अंदर से पेपे की एक दोस्त शर्माते हुए उसे हाय कहती है। सभी को लगता है कि ये शायद पेपे की बहन होगी। प्रिंसिपल पेपे से पूछते हैं कि ये कौन है। इस पर पेपे उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसे सुन प्रिंसिपल काफी चौंक जाते हैं क्योंकि अभी तक उनसे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी और पेपे ने गर्लफ्रेंड बना ली। वे खुद पर काफी निराश होते हैं। तभी पेपे के दादा उन्हें हॉट स्प्रिंग में फ्रेश होने को कहते हैं। बच्चे यह सुन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनके पास एक हॉट स्प्रिंग है। प्रिंसिपल भी काफी खुश हो जाते हैं। फिर वह टीचर से पूछते हैं कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ फ्रेश हो सकता हूँ। टीचर उन्हें मना कर देती है जिस पर प्रिंसिपल फिर से दुखी हो जाते हैं। फिर टीचर और बच्चे हॉट टब में नहाने लगते हैं। उन्हें यहाँ काफी मजा आ रहा है पर बेचारे प्रिंसिपल बाहर एक लकड़ी के टब पर उदास होकर बैठे हुए हैं।
नहाने के बाद पेपे उन सभी को तरबूज काट कर देता है। उन्हें यह काफी टेस्टी लगता है। उन सभी को पेपे का घर एक पैराडाइज की तरह लग रहा है। वे यहाँ काफी खुश है। तभी माओ को टॉयलेट लग जाती है। पेपे उसे टॉयलेट का रास्ता दिखाता है। तभी पेपे को कुछ याद आता है। वो उसे एक चीज बताना तो भूल ही गया। प्रिंसिपल उसे पूछते हैं कि क्या बात है। पेपे कहता है कि हमारे टॉयलेट में एक भूत रहती है। इसे सुन वे सभी काफी घबरा जाते हैं और माओ के ठीक रहने की दुआ करने लगते हैं। उधर टॉयलेट करने के बाद जब माओ निकल ही रहा होता है तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। वह माओ से पूछती है कि तुम यहाँ कहाँ से आए। माओ कहता है कि तुम कौन हो दीदी। वो कहती है कि मैं एक भूत हूँ। भूत सुनते ही माओ पहले तो काफी डर जाता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि भूत तो बड़े डरावने दिखते हैं। इस पर वो लड़की अपना डरावना रूप दिखाते हुए कहती है क्या मुझे ऐसा दिखना चाहिए। उसे देख माओ काफी डर जाता है और घबराते हुए बाहर निकलकर उन सभी को कहता है कि वहाँ मैंने एक भूत देखा। फिर वह रोते हुए कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पेपे की ग्रैंडमा वहाँ पर आती है और उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उन्होंने यह घर 5 साल पहले लिया था, पर यह भूत यहाँ बहुत पहले से ही रह रही है। पर अच्छी बात यह है कि यह भूत किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाती, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। पर बच्चे अभी भी काफी डरे हुए हैं। टीचर कहती है कि भले ही वह कुछ न करे, लेकिन जब भी हम टॉयलेट जाएंगे हर बार हम डरे ही रहेंगे। माओ रोने लगता है और कहता है कि मुझे काफी डर लग रहा है। माओ को ऐसे देख सभी यह जान जाते हैं कि माओ भूतों से काफी डरता है। वे सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी राय माओ को समझाता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे भूतों से डरते रहोगे। एक न एक दिन तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। तुम्हारे पास यही एक मौका है खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का। यह सुन माओ सोच में पड़ जाता है। वो हनोका के बारे में सोचने लगता है कि अगर वह अपने इस फियर से खुद को ओवरकम कर लेता है तो शायद हनोका भी इससे काफी खुश होगी। माओ ठान लेता है कि वह अपने इस फियर को भगाने में अपना बेस्ट देगा। इसे देख सभी काफी खुश हो जाते हैं। उसी रात राय भी जब टॉयलेट में जाता है तो वहाँ वह उस भूत को देखकर काफी खुश हो जाता है और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगता है। वही जब कैरेन टॉयलेट में जाती है तो वह उस स्पिरिट पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। फिर प्रिंसिपल भी उस स्पिरिट से मिलते हैं और उसे हाई कहते हैं, पर उस स्पिरिट को बुरे लोग पसंद नहीं। इस पर प्रिंसिपल काफी दुखी हो जाते हैं। सभी उस स्पिरिट से मिल चुके हैं। उन्हें इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई टॉयलेट में जाता है तो वह उसके सामने आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वो जरूर अकेली महसूस करती होगी। तभी माओ कुछ सोचता है और डिसाइड करता है कि वो फिर से टॉयलेट में जाएगा, उस स्पिरिट से मिलेगा। सभी उसके इस साहसपूर्ण निर्णय पर खुश होते हैं और उसका हौसला बांधने लगते हैं। लेकिन जब वो उस स्पिरिट से मिलता है तो फिर से डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वह फिर भी अपने डर को छुपाते हुए उसे गुड इवनिंग विश करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वह उस स्पिरिट से उसका नाम पूछता है, लेकिन वह स्पिरिट अपना नाम भूल चुकी है। इस पर माओ उसे एक नाम देने की सोचता है। वह उसे गोस्ट ओनीचैन नाम देता है, पर स्पिरिट को यह नाम काफी लंबा लगता है। इस पर माओ उसे एक दूसरा नाम देता है ओबाचैन। उस स्पिरिट को यह नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से से वो अपना डरावना चेहरा दिखाकर माओ को वहाँ से भगा देती है। माओ अपने मिशन में फेल हो गया है। वह रोने लगता है। उसे रोते देख राय उसे फिर से एक ट्राई करने को कहता है। क्या पता शायद वह इस बार सफल हो जाए। उसकी बातों को मानकर माओ अगली सुबह फिर से टॉयलेट में जाता है और उस स्पिरिट को अपने साथ खेलने के लिए पूछता है। वो स्पिरिट कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यह बच्चा क्या करना चाहता है। लेकिन तभी माओ पपी फेस बनाने लगता है, जिस पर वह स्पिरिट उससे खेलने के लिए राजी हो जाती है। फिर माओ उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है, पर यह गेम उस स्पिरिट को काफी बोरिंग लगता है और वह उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। माओ अब भी हार नहीं मानता। वह फिर से टॉयलेट में जाता है और उस स्पिरिट को एक नया खेल खेलने की रिक्वेस्ट करता है। वह स्पिरिट फिर से मान जाती है, पर यह नया गेम भी उसे बोरिंग लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। रात को माओ फिर से एक ट्राई करता है और एक पेपर बलून लेकर उसके पास खेलने जाता है, पर इससे पहले कि वह खेल शुरू करता उसका पेपर बलून फट जाता है। इस पर माओ तो काफी निराश हो जाता है, पर वह स्पिरिट माओ के रिएक्शन पर हंसने लगती है और खूब हंसती है। उसको इस तरह हंसते देख माओ चौंक जाता है। फिर वह स्पिरिट कहती है कि यह पहली बार है जब मैं तुम जैसे किसी बच्चे से मिली होंगी। मुझे तुम्हारे साथ खेलकर काफी अच्छा लगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस बीच माओ बस उसे देखता रह जाता है। बाद में पेपे के ग्रैंडपा उन्हें कहते हैं कि वह स्पिरिट माओ के साथ खेलकर काफी सेटिस्फाई हो गई और वह हमारे टॉयलेट को छोड़कर हेवन में चली गई है। इसे सुन माओ काफी निराश हो जाता है क्योंकि वह अब उस स्पिरिट से नहीं मिल पाएगा। इस पर प्रिंसिपल उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह तो एक अच्छी बात है, शायद उसे मुक्ति मिल गई है। पर माओ अब भी उदास है
अगले दिन जब वे सभी पेपे के घर को छोड़कर वापस जा रहे होते हैं तो राय को अचानक टॉयलेट आ जाता है और वह टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। पर जब वह टॉयलेट में होता है तो उसे फिर से वह स्पिरिट सामने दिखाई देती है। राय पूछता है, तुम यही हो? हमने तो सुना था कि तुम हेवन चली गई हो। इस पर वह स्पिरिट कहती है कि मैं नहीं गई। फिर राय माओ को बुलाते हुए कहता है कि गोस्ट ओनीचैन अभी भी यही है। यह सुन उदास माओ काफी खुश हो जाता है। बाद में माओ जब घर पहुंचता है तो वह अपनी यह सारी घटना हनुका और शिन को सुनाता है। वे दोनों इसे सुन काफी खुश होते हैं। फिर माओ उनको अपने स्पिरिट दोस्त के साथ खींची गई एक तस्वीर दिखाता है। वह इस सब से काफी खुश है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।